नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम एक ऐसी गंभीर घटना पर चर्चा करेंगे जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रही है। यहाँ हिंदुओं और इस्कॉन के पुजारियों पर बढ़ते अत्याचार ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया है। हाल ही में इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश के हिंदुओं और पुजारियों को एक चौंकाने वाली सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो अपनी धार्मिक पहचान छुपानी होगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं और पुजारियों से अपील की है कि वे संकट के इस समय में अपनी धार्मिक पहचान छुपा कर रखें, भगवा वस्त्र पहनने से बचें। भगवा वस्त्र इस्लामिक कट्टरपंथियों का मुख्य निशाना बन गए हैं। तुलसी की माला छिपा लें। उन्होंने कहा कि माला पहने होने से कट्टरपंथियों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। तिलक पोंछ लें। तिलक हिंदुओं की पहचान है जिसे हटाने की सलाह दी जा रही है। सिर ढक कर निकलें, इससे उनकी पहचान छुपाई जा सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास प्रभु को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमण रॉय को इतना पीटा गया कि वह आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। चिन्मय दास को दवा देने पहुंचे 2 अन्य पुजारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े 63 पुजारियों को भगवा वस्त्र पहनने के कारण देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कई पुजारियों से दुर्व्यवहार किया गया और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। राधा रमण दास का कहना है कि संकट के समय में पुजारियों का संघर्ष से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। भारत में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने की मांग की, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। विहिप की चेतावनी है, अगर अत्याचार नहीं रुके तो बांग्लादेश 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 8% है। अत्याचारों का आंकड़ा शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के हटने के बाद से 50 जिलों में से 200 से ज़्यादा हमले दर्ज किए गए। हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। धार्मिक स्थलों पर हमले और मंदिर और पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में यह सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत और अन्य देशों को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप, मानवाधिकार संगठनों को इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहिए। हिंदुओं की जागरूकता, बांग्लादेश के हिंदुओं को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार चिंताजनक है। इस्कॉन और अन्य संगठनों की अपील बताती है कि स्थिति कितनी गंभीर है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जागरूक नागरिक मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।